चलिए बेटा, मैक्सिमम मिनिमम अपना चैप्टर चल रहा है और आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। और बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ वही डी वाई बाई डी एक्स करके इक्वल्स टू जीरो करके पॉइंट पता करने, वो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा रखा है। ठीक। लेकिन क्वेश्चंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज आते हैं, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। थ्योरी बहुत कम है इसमें। इनफैक्ट ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक लेक्चर और लूँगा और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। मोनोटोनिसिटी थोड़ा बड़ा चैप्टर था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज़ एक्सट्रीम्स, तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्सट्रीम्स आ रहा है। अब देखो, ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पे कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी बेटा डिसकंटिन्यू वाली बात है। तो डिसकंटिन्यू में तो हमने पढ़ा है, कुछ डिसकंटिन्यू टाइप का हमने बताया था कि अगर ये मैक्सिमा होना है तो आजू बाजू दोनों छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आप पता कर रहे हैं, देखो डिसकंटिन्यू का ग्राफ है ना, डब्बा एक्स का, होल से लेके यहाँ पे डार्क डॉट यानी वन पे वैल्यू क्या मिलती है, सॉरी वन पे वैल्यू क्या मिलती है बेटा, वन। ठीक, ये डार्क डॉट है, ये होल है बेटा, है ना। आपको पता है डब्बा एक्स का ग्राफ। तो अगर ये मैक्सिमा होगा तो इसके ये वाला पोर्शन भी एज कंपेरेटिव छोटा होना चाहिए। ठीक, मैंने डिसकंटिन्यू में बता रखा है आपको। ठीक, ये मैक्सिमा होगा कुछ इस तरीके से। करेक्ट है बात, नहीं तो नहीं होगा ये। करेक्ट, ऐसा नहीं कि एक साइड इक्वल जा रहा है। हाँ, कंटिन्यूस होता तो फिर मैं बोल देता, मीन्स अगर ये ऐसा होता ना बेटा इस तरीके से, तो ये मैं बोल देता मैक्सिमा, और ये ऐसा होता तो ये मैं बोल देता मिनिमा। बट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, या फिर डिसकंटिन्यू है तो कुछ इस टाइप से, या फिर डिसकंटिन्यू है तो सिर्फ कुछ इस टाइप से, तो ये मैक्सिमा हो जाएगा दोनों कंडीशन में। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। इसके इधर ग्राफ ही नहीं है, इसके इधर ग्राफ होना चाहिए, दोनों इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये तीनों तो कोई नो मैक्सिमा नो मिनिमा, इसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा, इस तरीके से बनता है। तो एक इसमें क्या आ जाएगा, मिनिमा पॉइंट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे बनता है ना कुछ इस तरीके से, है ना। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये रहा मिनिमा वाला पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, लिखना भी नहीं है, सिर्फ ग्राफ आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स if fx has local maxima at x equals to n pi। बेटा ये जो एक फंक्शन आपको दे रखा है, आपको बताना है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स एक फंक्शन दे रखा है। एफ एक्स हैज़ लोकल मैक्स एट एक्स इक्वल्स टू एन पाई, तो आपको एन बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, एक्स को रहने दिया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस को रहने दिया एक्स का वन। ठीक है, माइनस कॉस के पास जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस का एक्स साइन एक्स आपके पास एफ डैश एक्स आएगा बेटा, है ना। प्लस का एक्स साइन एक्स आपके पास एफ डैश एक्स आएगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको इक्वल्स टू जीरो करके पॉइंट पता करेंगे। तो x इक्वल्स टू जीरो अलग से होगा और साइन x इक्वल्स टू जीरो अलग से होगा। तो यहाँ से पॉइंट पता चलेंगे बेटा, x इक्वल्स टू एन पाई मतलब जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस टू पाई, ये सब आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा बेटा, ज़रा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या पता करना है कि कहाँ कहाँ ये लोकल मैक्स देता है। ठीक, ये जीरो, ये पाई, ये टू पाई, ये थ्री पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस टू पाई, ये माइनस थ्री पाई। ठीक है, अब आपको प्लस माइनस इधर से पता ही नहीं चल रहा बेटा, इधर से थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई बहुत सारे जाते जाएंगे। तो आपको पीछे से जाकर यानी माइनस इन्फिनिटी से जाके प्लस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। बट आपको पता ही नहीं है ना कहाँ पे, क्योंकि ऐसे न जाने कितने बॉक्सेस बन जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में प्लस कहाँ देना है माइनस कहाँ देना है, आप एक काम करो, किसी एक गैप में पता कर लो। तो हमने एक काम किया, यहाँ पता कर लिया कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो जीरो से पाई में पाई बाई टू आता है, पाई बाई टू जैसे ही रखा तो साइन पाई बाई टू वन देगा, और ये
पॉजिटिव पाई बाई टू देगा, तो यहाँ आएगा बेटा प्लस। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इधर माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक सेकेंड, आपको याद है जब भी फैक्टर रिपीट आते थे, मतलब दो फैक्टर आते थे, मान के चलो किसी भी एफ डैश एक्स में दो फैक्टर रिपीट आ गए और उसको आप ऐसे लिखेंगे, तो आप वन के इस साइड भी प्लस देंगे, इस साइड भी प्लस देंगे, या फिर इस साइड माइनस देंगे, इस साइड माइनस। क्यों? क्योंकि इवन है। सेम ऐसे ही बेटा, एक तरफ जीरो ये दे रहा है, एक तरफ जीरो ये दे रहा है, तो आप ऐसी गलती मत कर बैठना कि प्लस के बाद माइनस दे दो। जीरो एक इवन है। एक तरीके से आप अगर लिखना चाहें ना तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि अगर जीरो आप यहाँ से हटा दें तो आप इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, मतलब इस साइड भी प्लस इस साइड भी प्लस। चाहे तो आप करके देख लें, माइनस पाई बाई टू यहाँ रखें, माइनस पाई बाई टू जैसे रखेंगे आप, यहाँ क्या देगा माइनस, और ये माइनस पाई बाई टू का माइनस, तो हो जाएगा प्लस, तो इधर भी आएगा बेटा प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि रिपीट हो रहा है, रूट रिपीट हो रहा है, मतलब फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, अब कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ यही रिपीट था, बाकी प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा चलता जाएगा। नेक्स्ट माइनस आएगा कहाँ? 4 पाई में, ठीक है, समझ रहे? और इधर क्या आएगा बेटा? -4 पाई में माइनस आएगा, करेक्ट। अब क्या देना है हमें? मैक्सिमा देना है। तो मैक्सिमा देना है तो देखो, ये रहा मैक्सिमा, ये रहा मैक्सिमा, ये तो नहीं है बेटा, ये तो नहीं है ना। नेक्स्ट ये रहा मैक्सिमा, ये रहा मैक्सिमा, टिक टिक, इधर से ये वाला टिक, इधर फिर प्लस आएगा तो ये वाला रहा मैक्सिमा। तो आपने नोटिस किया बेटा, नेगेटिव साइड में इवन है, नेगेटिव साइड में इवन पाए है, एंड पॉजिटिव साइड में ऑड पाए है, ठीक। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव इवन एंड पॉजिटिव ऑड पाए, ठीक है, समझ रहे हो? इंटीजर लिखना चाहिए था मुझे, क्वेश्चन मैंने बनाया तो इंटीजर लिखना था यहाँ पे, ठीक, सब जगह इंटीजर लिख देना, ठीक। तो नेगेटिव इवन इंटीजर एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसका आंसर आएगा, करेक्ट है बात। नेक्स्ट बेटा, अब आप एक काम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों आईआईटी में आए हुए हैं, करेक्ट है बात। तो ये वाला आप ट्राई करेंगे, इसी जैसा है बेटा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पे एफ एक्स कंटेंट लोकल मैक्स, ठीक। और ये वाला मैं आपको अभी बताता हूँ, फिर ये वाला आपको होमवर्क करना है। एकदम इजी है, कोई टेंशन वाली बात तो है ही नहीं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक बार समझ में आ ही गया कॉन्सेप्ट। मैंने स्टार्टिंग में जो थ्योरी लिखाई है ना, बस इनफ है, वो आपका रामबाण है, एकदम कुछ भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। अब बेटा मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए आपको एक ग्राफ बनाना है, लेकिन ध्यान रहे मॉड एक्स में जीरो नहीं आएगा। अच्छा, आप मॉड एक्स को अगर लेस देन इक्वल्स टू 2 को लिखना चाहते तो कैसे लिखते बेटा? कुछ ऐसे, है ना। बट यहाँ ध्यान रख लो, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि देखो ना, बात समझ में आई चुकी है आपको। तो आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बेटा? -2 से लेके 2 पे आपको मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ऐसे बनेगा बेटा, ठीक। अच्छा, 0 पे क्या है बेटा? 0 पे 1 है, तो यहाँ पे तो आपको होल मिलेगा। अच्छा, 2 पे क्या मिलेगी वैल्यू? 2 ही मिलेगी, ठीक है, 2 मिलेगी, यानी ये 1 है तो 1 से ऊपर हैं दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट 1 से ऊपर है ना, करेक्ट। तो अब आपको क्या बोल रहा है? एट एक्स इक्वल्स टू 0 बताना है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 तो बेटा ये लोकल मैक्स है। क्या है ये? लोकल मैक्स। सिंपल आइडिया क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। अगला बेटा, मैं चाहता हूँ ये आप ट्राई करें, है ना, क्योंकि एट एक्स इक्वल्स टू 0 आपको पता करना है। क्या पता करना है आपको? कि क्या वैल्यू है ना। लेकिन सबसे पहले देखें कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको, तो आप ट्राई करें कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 क्या बात होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है कि -1 से 0, -1 इंक्लूड, 0 नॉट इंक्लूड, 0 से 1 दोनों इंक्लूड, 1 से 2 सिर्फ 2 इंक्लूड, उनके लिए फंक्शन दे रखे हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, आप चाहें तो पॉज करें और सॉल्व करें, ठीक है, करेक्ट। चलिए तो अब मैंने क्या बनाया, 0 बनाया, इधर 1 बनाया, इधर 2 बनाया, ठीक, और इधर -1 बनाया, ठीक। -1 से 2 तक ही बात जा रही है, ठीक है बात। अब बेटा -1 से 0 में सबसे पहले ग्राफ बनाना है हमें -x का डब्बा। अब देखो अगर सिर्फ करली ब्रैकेट ऑफ x होता तो ऐसे जाता, करेक्ट है बात। अब क्या है -x है, मतलब ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, कुछ इस तरीके से जाएगा, करेक्ट है। x की जगह -x है, ठीक। आप ट्राई करना बनाना, मैं बताता हूँ आपको ग्राफ कैसे जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे तो आप वैल्यू पुट करके देखें, करेक्ट है बात। तो ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, कुछ इस तरीके से जाएगा। अच्छा 0 इंक्लूड नहीं है, देखो अगर 0 इंक्लूड होता तो 0 देता। हमें ये तो पता है कि इंक्लूड से नॉट इंक्लूड जाता है करली ब्रैकेट, तो इंक्लूड से नॉट इंक्लूड जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही बना रहे हैं ग्राफ, किधर दोनों पॉइंट पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। 0 लेना है क्या, नहीं लिया तो इधर भी नहीं मिलेगा, ये लो होल कर दो। -1 लेना है क्या, यस -1 तो लेना है आपको, लेकिन इधर 1 नहीं मिलता है ना बेटा, तो हमने एरो कर दिया, या होल कर दो, आप जो मर्जी पड़े आपको, होल कर देते हैं हम, ठीक है, ठीक। अब -1 पे क्या है बेटा, -1 रखा तो -1 पे तो बेटा 0 मिलेगा, -1 पे तो क्या मिलेगा 0। अब 0 से 1 में क्या मिल रहा है बेटा, -1 - एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, -x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होगा, और 1 ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसे जाएगा, तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला, आप समझ रहे हैं बात। तो हमने क्या बनाया, देखो 1 पे रखो 0 मिलेगा, 1 पे 1 रखो 0 मिलेगा, 0 रखो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। और ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 से लेके 2 में डब्बा एक्स तो क्या देता है बेटा, कुछ इस तरीके की हरकत देता है, ठीक। और अच्छा देखो 1 से लेके 2, तो 1 पे तो 1 देगा, लेकिन इन्होंने तो 1 लिया ही नहीं भाई साहब ने, है ना, तो हमने खाली लिया। और इस साइड तो वैसे ही खाली देता है, 2 पे तो क्या देता है, और 2 देता है, 2 ऊपर जाएगा ना, तो ठीक है बेटा। तो इसमें मिनिमा वाले पॉइंट कौन से हो जाएंगे बेटा, मिनिमा वाले पॉइंट कौन से हो जाएंगे, ज़रा देखना ध्यान से। एक तो ये मिनिमा है आपका, और एक बेटा ये मिनिमा है, ध्यान से देखो, देखो इधर भी बड़ा है, इधर भी बड़ा है, इस साइड भी बड़ा है, देखो ना, और इस साइड भी बड़ा है। तो -1 मिनिमा हो जाएगा। मैक्स क्या हो जाएगा बेटा, मैक्स क्या हो जाएगा, एक तो आपका ये 0 पॉइंट मैक्स है, और आपका ये 2 पॉइंट मैक्स है, ठीक, 0,2। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू, डिफरेंशिएशन करो बेटा। एक्सट्रीम वैल्यू जितनी भी एक्सट्रीम आ रही है, एक भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। अच्छा मैक्सिमा दे वो भी एक्सट्रीम वैल्यू है, मिनिमा दे जिस पॉइंट पर एक्स की जिस पॉइंट पर मिनिमा दे वो भी एक्सट्रीम, एक्स की जिस पॉइंट पे मैक्सिमा दे वो भी एक्सट्रीम। तो डिफरेंशिएशन करो, पॉइंट पता करो, है ना, कितने पॉइंट आ रहे हैं चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हैविंग द प्रॉपर्टी एफ ए इक्वल्स टू ए, मीन्स ए की आपको वैल्यू पता करनी है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। इज रिलेटिव मिनिमम ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। अच्छा एक और बात होनी चाहिए कि वो जो ए है जो आप पता करना चाह रहे हो, जो इसको सेटिस्फाई करे, वो इस फंक्शन के लिए मिनिमम का काम भी करना चाहिए, करेक्ट है, मिनिमा का भी काम करना चाहिए, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमा होना चाहिए, ठीक है। तो पता करते हैं। अच्छा एट एक्स इक्वल्स टू दिस मिनिमा, दैट मीन्स ये इसके डिफरेंशिएशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन किया,
इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा ज़रा ध्यान से देखें। और जब हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो वो क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए, कॉमन सेंस ही बात है। तो हमने पुट किया 4a³ माइनस 3a² माइनस 2a प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, 4a³ माइनस 3a² माइनस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a यहाँ से आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो a की 3 वैल्यू पता करेंगे आप। पहली a इज इक्वल्स टू 0, आप सॉल्व कीजिएगा, देखो a कॉमन आएगा तो a 0 तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू -1/4। ठीक, अब बेटा a की वैल्यू जैसे आप फंक्शन में रखेंगे, जैसे a की वैल्यू फंक्शन में रखी, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे, देखो एफ ए पुट करेंगे हम तो क्या आएगा, मुझे सब कुछ ए मिलेगा। और ए की वैल्यू फिर आप 0, रुकिए एक सेकंड कंफ्यूज हो जाएंगे, एफ ए मैंने पुट किया तो a4 माइनस a³ माइनस a² प्लस a² प्लस 1। अब जैसे ही आप a की वैल्यू पुट करते हैं तो अगर आपको f0 0 देता है तो ही वो आंसर होगा, करेक्ट। तो जैसे ही मैंने a की वैल्यू 0 पुट करी तो मुझे a0 कितना दिया बेटा, सिर्फ 1 दिया। ठीक, अब a की वैल्यू जैसे ही आपने 1 पुट करी तो आपने देखा जैसे ही 1 पुट करा मुझे क्या मिला बेटा, 1 मिला। और a की वैल्यू -1/4 पुट करी तो कुछ और मिलेगा, -1/4 मिलता है तो वो भी आंसर। तो फिलहाल के लिए हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। दीज आर नॉट आंसर, f0 1 दे रहा है क्योंकि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ, ये तीनों a की वैल्यू इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि रिलेटिव मिनिमा ऑफ fx, बट इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, करेक्ट है बात। तो यहाँ से 3 आंसरों में से सिर्फ ये वाला आंसर इसको मैच कर रहा है और तीनों आंसर इसको तो मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ सर्टेन कर्व d²y/dx², दिस कर्व हैज़ अ लोकल मिनिमा वैल्यू 5 एट x इक्वल्स टू 1। अब देखो मैं हिंट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि अगर आपको fx पता है और एट x इक्वल्स टू 1 वो 5 वैल्यू दे रहा है तो इसका क्या मतलब है बेटा, f1 इक्वल्स टू 5 है ना। और उसका क्या भी मतलब है कि डिफरेंशिएशन करके 1 रख रहे हो मतलब 0 मिल रहा है, करेक्ट है बात। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एफ डैश पता करना है, कैसे इंटीग्रेशन करोगे कि कांस्टेंट आएगा। बेटा दिमाग लगा सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ही आप सही चल रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, हिंट के बाद तो होना चाहिए। ये मैंने आपको हिंट दिया, ठीक भाई। किसी भी पॉइंट पर अगर वो लोकल मिनिमा मैक्सिमा दे रहा है मतलब उसके डिफरेंशिएशन में रखने पे 0 मिलेगा। और इसने तो एक बात और बता रखी है कि लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है 5, करेक्ट है बात। लोकल मिनिमम वैल्यू, नॉट ग्लोबल वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है 5 एट x इक्वल्स टू 1, तो 1 रखोगे तो 5 मिलेगा, सिंपल सी बात। तो इफ द ग्लोबल मैक्स एंड ग्लोबल मिनिमम ऑफ कर्व इन दिस इस इंटरवल में इज कैपिटल M एंड स्मॉल m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल M माइनस m का मॉड, कैपिटल M माइनस स्मॉल m का मॉड। ठीक, इंटीग्रेशन करते करते आप पहुंच जाएंगे fx के पास, और fx के पास पहुंच जाएंगे तो आप ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आप पोज करें, सॉल्व करें, मैं अभी बताता हूँ इस क्वेश्चन को। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, इसका इंटीग्रेशन किया होगा, है ना, 6x माइनस 4। तो यहाँ से आपको क्या मिला होगा, 6x² माइनस 4x प्लस k। ठीक है, तो यहाँ से 3x² माइनस 4x प्लस k, ये क्या मिला बेटा आपको, एफ डैश एक्स मिला, करेक्ट है बात। अब ध्यान से देखो, एफ डैश 1 रखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 0 मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू पता करी, तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x प्लस 1 मिला। दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो एफ एक्स मिलेगा, तो यहाँ से x³/3 यानी x³ मिलेगा आपको, माइनस का 2x² मिलेगा, प्लस का x मिलेगा, प्लस का आप c मान लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे बेटा, आपको क्या गिवन है, एक बात और दे रखी है कि 1 रखने पे 5 मिल रहा है फंक्शन, अब काम आएगा, 1 रखने पे 5 मिल रहा है, तो f1 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से 1 रखा तो 1 माइनस 2 माइनस 1
कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल्स टू सीधा कितना आ गया बेटा 5। तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन हो गया क्या, एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 5 इन इंटरवल 0 से लेके 2। करेक्ट है बात, यहाँ तक आपको आना चाहिए। करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब बेटा अब क्या करना है, अभी तो गेम है। अब गेम क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा पता करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है। करेक्ट, डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल्स टू 0 करना है। इज इक्वल्स टू 0 करके इज इक्वल्स टू 0 करके बेटा पॉइंट पता करने हैं। अब इसके पॉइंट क्या आएंगे बेटा, अच्छा, और 0 से 2 पे ही बात करनी है बस। इसके पॉइंट क्या आएंगे बेटा, जरा पॉइंट पता करो, मेरे पास लिखे हुए हैं, है ना। तो 1/3 और 1 है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक चेक भी कर सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ से तो प्लस आएगा, माइनस आएगा, नेक्स्ट प्लस आएगा। अब रफली ग्राफ बनाओ, ये किसका है, ये एफ डैश की बात है। करेक्ट है। अब ध्यान से देखना, जीरो पे चलो फाइंड कर लो कि जो भी आएगा 5 आएगा भाई। यहाँ पे f0 की वैल्यू पता कर लो 5। ऐसे ही रफली ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है यहाँ से, तो ग्राफ इंक्रीज होगा। ये मैं जो बना रहा हूँ वो एफ एक्स का बना रहा हूँ, ये एफ डैश से हेल्प ले रहा हूँ। एफ डैश यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है ना, तो एफ एक्स का रफली ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज 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 इंक्रीज, इसके बाद बेटा डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, है ना। अब ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर, बस मेरे को तो मैक्सिमम मिनिमा से मतलब है। यहाँ के बाद इंक्रीज, ठीक। तो देखो ये आ गया मिनिमा, ये आ गया इन दोनों में से कोई ग्लोबल मिनिमा होगा, इन दोनों में से कोई ग्लोबल मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो आप पता करना। और वैसे तो कीटाणु नहीं दे रखा है इन्होंने, चेक कर लेते हैं। तो f0 कितना आ रहा है बेटा, f0 कितना आ रहा है 5, और f2 कितना आ रहा है, f2 पता कर लो, f2 कितना आ रहा है 8, कैंसिल 7। तो इन दोनों में से तो ये है ग्लोबल मैक्स, तो ग्लोबल मैक्स यानी m की वैल्यू तो 7 आ गई। स्मॉल m इन दोनों में से लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 2 7 -2 5, है ना। f वही सेम ही आ रही है बेटा, दोनों सेम ही है कीटाणु कहीं के। तो स्मॉल m की वैल्यू 5 आ रही है, 7 - 5 का मॉड, आंसर 2 आएगा, ठीक। तो आंसर आ गया बेटा 2, सिंपल है, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद पढ़िए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट ये ग्राफिकल क्वेश्चन देखते हैं, इससे शायद आपके और कॉन्सेप्ट अच्छे हों, ठीक। अब ध्यान से देखें बेटा, क्या बोल रहा है, इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी ऑफ एफ एक्स। ये किसका ग्राफ है, एफ डैश एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ नहीं है, एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ध्यान रहे। इंटरवल ऑफ मोनोटोनोसिटी ऑफ एफ एक्स, यानी कहाँ कहाँ मोनोटोनिक हो रहा है। करेक्ट है बात। अब मोनोटोनिक कहाँ हो रहा है जरा चेक करते हैं। एफ डैश एक्स बढ़ेगा तो सिर्फ मैक्स होगा, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। ध्यान से देखो 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक एफ डैश मैक्सिमम है, तो वहाँ मोनोटोनिक है। करेक्ट। नेक्स्ट बेटा 0 से लेके 2 में डिक्रीजिंग है, तो वहाँ मोनोटोनिक है ना। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि एफ इंक्रीज कहाँ कहाँ है। तो एफ इंक्रीज है बेटा, एक तो 0 से 2, ध्यान से देखें, यूनियन मोनोटोनिक 6 to 9, ठीक। तो एफ डैश यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव है, तो एफ एक्स यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होगा। नेक्स्ट डिक्रीज कहाँ कहाँ है, डिक्रीज कहाँ कहाँ है बेटा, 0 से 2 में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो यहाँ एफ एक्स क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा 0 से 2 में। यूनियन और बताओ 4 to 6, ध्यान से देखो 4 to 6, है ना। उसके बाद बेटा खतरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 2 क्या है, इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी एफ एक्स। कॉन्केविटी मतलब डबल डैश बेटा। देखो
कॉन्केविटी पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे मतलब ग्राफ ऐसे से ऐसे चेंज हो जाता है, बताया था ना आपको, एक्स क्यूब का ग्राफ इस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हुई है, मतलब देखो कॉन्केव डाउन था, कॉन्केव अप हो गया। ठीक, तो चेक करते हैं, देखो बेटा, तो मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ, कॉन्केव अप कहाँ है, कॉन्केव डाउन कहाँ है। ठीक, x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू। अब कॉन्केव अप कहाँ है बेटा, ध्यान से देखो, अब देखो जहाँ जहाँ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, लिखाया था एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो मतलब कॉन्केव अप। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो एफ डबल डैश यानी इसके ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव देख रहा, तो उसके ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये इंक्रीजिंग में तो स्लोप पॉजिटिव होता है, तो 1 से लेके 3 में कॉन्केव अप। ठीक, यूनियन यूनियन 5 से लेके 7 में कॉन्केव अप। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बेटा 8 से लेके 9 में, करेक्ट है बात। नेक्स्ट 8 से लेके 9 में बेटा, है ना। अब बेटा कॉन्केव क्या पता करना है अपन को, डाउन पता करना है, तो x बिलोंग्स टू कॉन्केव डाउन, देखो 0 to 1, नेक्स्ट 3 to 5 यूनियन, नेक्स्ट बेटा 7 to 8, है ना बेटा। मैंने इधर ये 6 के बाद क्यों छोड़ दिया, 6 के बाद तो पॉजिटिव आ रहा है ना एफ डैश एक्स, तो 6 के बाद 9 तक पॉजिटिव आ रहा है, देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो अच्छा कर दिया था ना 6 to 9, सॉरी 6 to 9 कर दिया था। ठीक, इसके बाद खतरा नहीं है बेटा, 6 to 9 में एफ इंक्रीजिंग है ना, चलो लिख दिया था, मुझे लगा 6 के बाद नहीं लिखा मैंने, लिख दिया था। ठीक, तो इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी भी पता चल गया। अब पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये दो आप बताएंगे। ठीक, ये दो आप बताएंगे, जल्दी से ट्राई करें। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है बेटा, एक्सट्रीम क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम देता है, सिंपल सी बात। तो मैक्सिमा पॉइंट बताते हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू, और मिनिमा पॉइंट बताते हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू। मैक्सिमा पॉइंट कहाँ कहाँ, जहाँ पे बेटा देखो एफ एक्स पॉजिटिव से एफ डैश पॉजिटिव से नेगेटिव, बताया था ना, एफ डैश पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, वो वाला पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव में वाला मैक पॉइंट मिनिमा, करेक्ट। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज, तो ये वाला मिनिमा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मिनिमा 2 पर। नेक्स्ट पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज, तो ये मैक्सिमा, ये लिख देता हूँ मैक्सिमा। ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज 6 पॉइंट होगा मिनिमा। अब पॉजिटिव से नेगेटिव में कुछ हो ही नहीं रहा, अब ग्राफ है ही नहीं नीचे। ठीक, तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 का आंसर, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बेटा कहाँ होते हैं, जहाँ पे एफ डबल डैश जीरो होता है ना, एफ डबल डैश जहाँ जीरो होता है, प्लस से माइनस में, वही अभी बताया था, अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा वो। ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन दैट मीन्स जहाँ पे एफ डबल डैश जीरो होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ठीक, यहाँ पे तो इंटरवल बताना था कॉन्केविटी का। ठीक, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन यानी वो पॉइंट बताने जहाँ पे अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे देखो एफ डबल डैश डिक्रीजिंग है से इंक्रीजिंग हो गया, पहला पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट। तो फोर्थ में कोई ऐसे मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, सिर्फ हमें पॉइंट ही बताने हैं। यहाँ तो क्या हो रहा था, मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कॉन्केविटी का मतलब कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम्स का मतलब मैक्सिमम मिनिमा। यहाँ सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा। जहाँ पे प्लस से माइनस जाएगा तो वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, माइनस से प्लस वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है, कॉन्केविटी जहाँ चेंज होती है, अब वो प्लस से माइनस चेंज हो चाहे माइनस से प्लस चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा,
एक्स बिलोंग्स टू, पहला पॉइंट क्या आ गया, वन। वन का मतलब एफ डबल डैश का, एफ डबल डैश लेस देन जीरो से लेके ग्रेटर देन जीरो हो गया। यहाँ पे चेंज हो रही है, कॉनकेव अप से डाउन, ठीक है। अरे समझ रहे हैं, ये कॉनकेव अप नहीं, ये तो एफ डैश एक्स का ग्राफ है। एफ डबल डैश एक्स का ग्राफ बनाएंगे, सॉरी एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, वहां पता चलेगा। यहाँ कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन नहीं पता चलेगा आपको। यहाँ एफ डबल डैश का स्लोप देखेंगे आप, यहाँ देखो नेगेटिव स्लोप है एफ डबल डैश का, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, देखो। तो ये रहा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पहला वन लिखा। दूसरा दूसरा बेटा देखो, नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप, 3। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 8, ये आंसर, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना इनफ है। आई थिंक चैप्टर ऑलमोस्ट क्वेश्चन से ख़त्म किया है मैंने, है ना। थ्योरी पढ़ा के ये वाला चैप्टर ख़त्म नहीं किया जा सकते, क्वेश्चन समझा के किए जा सकते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैक्सिमम मिनिमा। एटलीस्ट आप मेंस में तो गलत नहीं करेंगे, 100% मेंस में तो गलत नहीं होना चाहिए। एडवांस में भी सही होना चाहिए, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको ख़त्म करते हैं परफेक्ट तरीके से। चलिए बाय।